हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी पुलिस हिंदी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें आप आज हमारी 13 नंबर की क्लास है। प्रीवियस में मैं 12 क्लासें आपको करवा चुका हूं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अभी ऐसा हो रहा है कि मैं थोड़ा रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, क्योंकि ऐसा है कि थोड़ा मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूं, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और मैं आपको 2 से 3 दिन के गैप में तो वीडियो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर डेली चाहूँ तो एक वीडियो डाल दूँ, पर थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा मैनेज कर लीजिए। बाकी आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए और थोड़ा सा वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और रेगुलर होने की कोशिश करूँगा, जिससे मैं हो सकता है आपको अल्टरनेटिंग डेज़ में वीडियोज़ देने लगूँ। ठीक है। अभी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमारी 30 नंबर की क्लास है और जो मैं प्रीवियस में आपको क्लासें करा चुका हूँ, सबकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं फर्स्ट टू हेल्प, आपको चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। जो सीरीज़ है बहुत ही बेनिफिशियल आपके रहने वाली है, जो आपकी यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है। ठीक है। और उसका जो असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर होने वाला है, उसमें भी साहित्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके जो लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं, आपको इन्हीं को पढ़ लेना है। बस इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पीडीएफ को रिवाइज करते रहिए और वीडियोस को 1 से 2 बार देख लीजिए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अपनी क्लास को। चलिए चलकर डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं, क्लास नंबर 13 आपको पता ही है। टेलीग्राम का मैंने बता दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली रचना किसकी है? तो ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। और जयशंकर प्रसाद की रचना आपको पता है, मैं प्रीवियस में आपको काफ़ी रचना बता चुका हूँ। और ये रचना और है उनकी जन्मेजय का नागयज्ञ। अगर आपको प्रीवियस में थोड़ा सा आप ऐसा करिए, थोड़ा पेज छोड़ते रहिए। ठीक है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रचना और मिलती हैं तो उनमें ऐड करते रहिए, वरना आप आगे लिखते रहिए, आपको याद बनी रहेंगी। ठीक है। आगे चलिए, संयोक्ता स्वयंवर की रचना क्या है? संयोक्ता स्वयंवर की रचना किसने की है? श्रीनिवास दास ने। उसके बाद संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? 8 होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर से मिलकर बने होते हैं। पुर्तगाली शब्द क्या हैं? पुर्तगाली शब्द हैं जैसे अलमारी, आलपेन, काजू। बस इतने ही आपको शब्द याद कर लेने, इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अलमारी, आलपेन, काजू, आलू, गोभी, बाल्टी, साबुन, तौलिया, पतलून, कमीज, फीता, मेज, चाबी, पिस्तौल और तम्बाकू। ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा है? गिरियसर ने कहा है। ठीक है। और भक्ति काल का जो नामकरण किया वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अंतिम छायावादी काव्य किसको माना जाता है? गुंजन को, जो पंत द्वारा लिखा गया है। आगे चलिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पर इसको काट दीजिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये कामायनी की रचना है। कामायनी की पंक्ति एक तरह से। ठीक है। कामायनी में एक पंक्ति है, नारी केवल तुम श्रद्धा हो। ये पूछा जा चुका है यूपीएससी में प्रीवियस में। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? वो होते हैं जो संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे कि अब जैसे ये उदाहरण लिखा है, यह है पंकज की कलम है, तो ये जो लिखा है ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इसके बाद संज्ञा आई है। ठीक है। आगे चल के मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे ये लिखा है, एक एग्जाम्पल है, यह मेरी पुस्तक है, तो इसके बाद संज्ञा क्या है? पुस्तक। इसके बाद तो नहीं आई है, तो ये केवल सर्वनाम होगा। ठीक है। विवरण चिन्ह क्या होते हैं? विवरण चिन्ह आपने देखा होगा, ऐसे लगाया जाता है। ये चिन्ह आपको याद कर लेने हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। तुल्यता सूचक चिन्ह इक्वल होता है, ये तो आपको पता ही है। लाघव चिन्ह, ये डॉक्टर, इंजीनियर, माननीय वगैरह जैसे लिखा जाता है उसमें लगाया जाता है। संयोजक चिन्ह डैश होता है, जैसे जोड़ने के लिए लाभ, हानि, माता पिता। अर्धविराम आपको पता ही है। ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसको बोला जाता है? माधवी वर्मा को। प्रेम वाटिका के लेखक है रसखान। आगे चलिए, रीतिकाल की समय अवधि तिथि क्या है? तो इसको रट लीजिए, ये पूछी जाती हैं। आगे चल के मैं आपको एक लाइन से सीक्वेंस में सभी की बता दूंगा। अभी इसको देख लीजिए, 1643 से 1883 1643 से 1843 ईस्वी। अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? अब देख लीजिए, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, और उनके चार शिष्य, उनके नाम याद नहीं करने आपको, बस विट्ठलनाथ याद रखिएगा। कुंभन दास, सूरदास बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ठीक है। आगे चलिए, दोहा में देख लीजिए 13-11 मात्रा है। सोरठा में 11-13 है। बरबे में 12-7 है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप तैयार कीजिए। प्रीवियस में जितनी भी वीडियो मैंने आपको दी हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। जैसे मैंने आपको मैत्री शरण गुप्त की रचनाएं बताई थी, ठीक है, तो मैत्री शरण की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें मुस्लिम संस्कृति के दर्शन मिलते हैं? ऐसी रचना आप बताइए। ठीक है। सर्च कीजिएगा, अगर नहीं लिखा हो आपको तो थोड़ा सर्च कीजिएगा, वरना मैं आपको कल आपका इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।